करुणा जी कहाँ की शहर हुआ है? हाँ? चलते हैं अपन। हाँ राकेश जी आ गए, आशीर्वाद है। और सुशीला जी कहाँ है? आशीर्वाद है। और सब ठीक चल रहा है? चलते हैं, हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी कल उन्होंने कहा, जब संपूर्ण संसार इंद्रिय जाल है और उस जाल में जो फंस जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियों से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। ये बिगड़ ताले के ताला है। क्या है इसमें? और इसने बिगड़ बने हुए अपने को बंधा मान लिया है। समझा? कोई रस्सी से बने हो क्या आप लोग? रस्सी से बने हो क्या? कहाँ है रस्सी? जैसे एक ऊंट होता है और ऊंट का जो मालिक है वह ऊंट को जब बांधता है तो अकौआ के पेड़ से बांध देता है। उस ऊंट को क्या बांध देता है? अकौआ के पेड़ से बांध देता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, वो अकौआ का पेड़ क्या उस ऊंट के लिए कुछ है क्या? हाँ जी, करुणा जी, कुछ है क्या? है? क्या वो उस ऊंट, जो ऊंट है, वह ऊंट जो है कि अकौआ को अगर फूंक मार दे, है, तो उसके, समझा, अकौआ के टुकड़े टुकड़े हो जाए। समझ आया नहीं आया? है? क्या है इसमें? किताब वाले हो? अकौआ कितना छोटा सा पेड़ है और उससे ऊंट बना है। समझा? अगर वो है मालिक उस अकौआ से भी नहीं बांधे, मात्र झूठे को वो रस्सी लेके यो कर दे, समझा, ऊंट मर जाएगा परंतु उठेगा नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि ऊंट जो है अपने को बना मान लिया है। समझ में आ गया? और वह ऊंट वाला पूरा बाजार कर आता है, ऊंट वहीं बैठा रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? कि उसने ये नहीं देखा कि मैं बनाऊं किससे बनाऊं। उसने ये देखा कि मेरा मालिक जो है क्या मुझे मान गया है। समझ में आ गया? है? और वह वो बैठा रहेगा, मर जाएगा परंतु उठेगा नहीं। यही स्थिति आज हम सभी जीवों की बनी हुई है। समझ में आया? वो अपने को बना मानता है क्या? और बना के से बिना रस्सी के बना हुआ है। समझा? बिना रस्सी के बना हुआ है। लोग कहते हैं कि गाय बंधी है। क्या गाय कैसे बंधी है?
रस्सी रस्सी से बनी है, गाय नहीं बनी। समझ में आ गया? रस्सी रस्सी से बनी है, गाय से नहीं बनी। गाय से रस्सी नहीं है, रस्सी अलग है, गाय अलग है। तो यह कह रहे हैं यह पूरा संसार जो है इंद्रजाल है, और इस इंद्रजाल से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। सुना? किसी जब किसी को भूत लग जाए, हाँ, तो उसे भूत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। ये तो भूत छूट सकता है, समझा, परंतु जो मोह रूपी जो भूत चढ़ा हुआ है, ये छूटना बड़ा मुश्किल है। आचार्य भगवत यह कह रहे हैं निर्जल मन को पाकर, जो निर्जल मन है, जंगल है, उसे पाकर मन उसका खुशी हो, मन उसका प्रसन्न होता है, मतलब उसके अंतर में खुशी पैदा होती है, उसे आनंद आता है। और जो एकांत में रहने की इच्छा करते हैं, ऐसे महान पुरुष अपने कार्य के, उनको कहा महान पुरुष कहा है, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, जंगल में रह करके अपने को आनंद मानते हैं, या ऐसे जीव अगर किसी कारणवश उनको अगर जाना भी पड़े, हाँ, जाना भी पड़े, जाते नहीं है, जाना भी पड़े, तो उसमें प्रसन्नता नहीं आती। समझा? जैसे जंगल में से साधु आहार चर्या के लिए बस्ती में आते हैं, समझा, आते हैं क्या, आते थे, समझा, और तो क्या वो प्रसन्न होते थे क्या? वो कहते थे कि हे भगवान, वो दिन कब आए कि जो मेरा विकल्प जो उठ रहा है जाने का, ये शांत हो। हाँ? ऐसे महान साधु संत, हाँ, अपने को, हाँ, क्योंकि जो जिस साधु के अंदर जंगल में रहने का जिसकी जिज्ञासा है, एकांत में रहने की जिसकी अंतर में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसे महान कहा है। और जो साधु चमक धमक में रहना चाहे, समझा, भीड़ में रहना चाहे, भीड़ में पसंद, समझा, तो समझो कि अभी वह साधु के अंदर अभी वो चीज नहीं है जो आनी चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि अभी उसे भीड़ चाहिए। क्या चाहिए? भीड़ चाहिए, ध्यान रख। क्योंकि भीड़ में साधना नहीं होती। क्या नहीं होती? भीड़ में साधना नहीं होती। भीड़ में प्रचार तो हो सकता है, समझा, जिस धर्म का प्रचार तो हो सकता है, परंतु निज धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। क्या है, समझे? जिन धर्म का प्रचार तो भीड़ में ही होगा, समझा, और निज प्रचार नहीं होगा। और जिसके अंदर, हाँ, निज प्रचार की भावना जाग जाए, समझा, निज धर्म की भावना जाग जाए, तो उसका जिन प्रचार पूरे विश्व में होता है।
क्या है समझे? क्योंकि जब वो है अंतरंग में जाके बैठता है, अंतरंग में जब बैठता है तो तीनों लोग उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। क्या है इसमें? तीनों लोकों के जितने भी जीव हैं वह सब नतमस्तक होते हैं। किताब वाले हो, क्या है समझे? और उसका जो है क्यों होता है कि जब, एक बात सुनिए, जब हम दूध को गर्म करेंगे तो उसमें तो बॉल आएगा ही, नहीं आएगा क्या? बराबर आएगा। और उसे अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो बाहर निकल जाएगा, अमोनिया से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो साधक अपने ध्यान में है, ठीक है, और उसका ख्याल है कि इतना भी ना निकल जाए उसका भाव, क्या, कि मेरा दूध जो है बाहर निकल जाए, मेरा उपयोग बाहर निकल जाए, फैल जाए, हाँ, इसका भी ख्याल रखता है। जैसे आप लोग रखते हैं कि जब भगोनिया में दूध गर्म करने रखते हैं तो एक नजर आपकी कहाँ रहती है? सारे काम करते हैं, हाँ, सारे काम करते हैं। इधर आप जो है आटा भी गूंथ रहे हैं, हाँ, इधर जो है आप जो है चाय भी बना रहे हैं, इधर जो है इधर से उधर, क्या, सब काम कर रहे हैं, परंतु आपकी एक दृष्टि कहाँ पर है? कहाँ पर है? दूध की भगोनी पे है। कहाँ पर है? दूध की भगोनी पर है। विचार करना। जो इसी प्रकार साधु संत, क्या, सब काम करते हुए उसकी एक दृष्टि कहाँ है? स्वभाव पे है। दृष्टि कहाँ है? स्वभाव पे है। सब कुछ कर रहा है, सब कुछ धर रहा है, पर उसकी दृष्टि स्वभाव से हट नहीं रही। यही तो साधु की साधना है। क्या है? यही तो साधु की साधना है। आचार्य भगवत पूज्य पाद स्वामी इसी बात को जोर दे रहे हैं, समझा, कि सब कुछ करो पर अपनी दृष्टि को संभाल के रखो। क्या कहा? सब कुछ करो परंतु अपनी दृष्टि को संभाल करके रखो। जब तक हम अपनी दृष्टि को संभाल करके नहीं रखेंगे, जब तक हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कल्पना जी, महेश जी, सब काम करो, काम करने के लिए मने नहीं किया है भैया, आना है आपको 31 तारीख को, ठीक है, तो क्या है, क्या कर रहे हैं? सब कुछ करो, करने के लिए कोई मने नहीं है, परंतु दृष्टि स्वभाव पे रखो। क्या करो? हाँ, जब तक अपनी दृष्टि को स्वभाव पे नहीं रखेंगे, क्या, तो ध्यान रखना, जैसे बरसात के दिनों में कीचड़ पे चलते हैं, कीचड़ हो जाती है ना, पानी मिट्टी मिलने पर जो कीचड़ हो जाती है उस पे चलते हैं, हाँ, परंतु दृष्टि कहाँ होती है? कहीं फिसल ना जाए। समझ आया? अपने पैर को बड़े संभल के रखता है, हाँ, इसी प्रकार यह जीव, क्या, यह जीव
अपने उस उपयोग को बड़े संभाल के रखता है। आगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी बतला रहे हैं, निश्चय से आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला, किससे कह दिया? निश्चय से कह दिया है, यही परम सत्य है। क्या रखना? व्यवहार उपचार से सत्य कहा जाता है, परंतु सत्य तो ये है, निश्चय से आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला तो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, समझा? उपदेश देने पर भी नहीं उपदेश दे रहा, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस साधक के बारे में बतला रहे हैं। आत्म ध्यान योग में लीन साधु यह कहता है, कौन है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इस तरह विचार न करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता। क्या कहा? वो भूल जाता है, जो भी कुछ कहा है उसके ख्याल में नहीं है। जैसे हम बाजार में जाते हैं और बाजार में बहुत सी चीजों का भाव लेते हैं, परंतु बहुत सी दुकानें हमें मिली और जहाँ सौदा पड़ती है वहां चर्चा करते हैं, वहां माल खरीदते हैं, या सौदा नहीं पड़ती उसे भूल जाते हैं। समझा? ध्यान रखो। इसी प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ दर्शा रहे, जो जीव जहाँ पर निवास करता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है, बड़ा प्रेम करता है, और जो जहाँ रम जाता है, इसीलिए वह उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाता है। जिससे राग हो जाता है, जिस घर से राग हो जाता है, जिस वस्तु से राग हो जाता है, फिर उसे छोड़ करके ये नहीं जाता। ठीक है? जैसे आप स्वर्ग में जाते हैं, नरक में भी गए होंगे, चिरंजीवी भी बने होंगे, ठीक है? 84 लाख योनियों में आपने भ्रमण किया, परंतु आप जहां भी गए वहीं से राग हो गया, उसे छोड़ना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार यह जीव जब अपने अंतरंग में चला जाता है, अपने स्वभाव में चला जाता है, अपने स्वभाव से जब उसे राग हो जाता है, समझा? निज घर तो वही है, राग करने के लिए मने नहीं किया, राग उससे करो जहाँ आग ना हो, समझा? यहाँ सुख दुख ना हो, अपने स्वभाव में जाकर के सुख दुख समाप्त हो जाता है। हाँ, यहाँ आगे कह रहे हैं, योगी उन पर पदार्थों के हाँ, योगी उन पर पदार्थों के विषयों को न जानता हुआ अनजानकर अनभिक्ष अनभिज्ञ हो जाता है, और उन विशेषताओं को
न समझने वाला तो कर्मों से बनता नहीं है बल्कि छूट जाता है। कह रहे हैं कि जब योगी अपने स्वभाव में जाकर के बैठता है तो वह बाहर के बंधन उसके छूट जाते हैं। जैसे अपन किसी छांव में आकर के बैठ गए तो कितनी भी धूप पड़े वह छत जो है आपके ऊपर धूप नहीं आने देगी। बरसात का पानी नहीं आएगा, ठीक है। और किसी आड़ में बैठ गए तो हवा से भी बचेंगे। भाई चंद जी क्या तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं अगर हाँ, जो जीव हाँ, पर पदार्थ आगे कह रहे हैं योगी उन पर पदार्थों के विषयों को ना जानता हुआ अनजानकर अनभिज्ञ हो जाता है और उन विशेषताओं को न समझने वाला तो कर्मों से बनता नहीं है बल्कि छूट जाता है। कह रहे हैं कि ज्ञानी को सब पता है और पता होने पर भी क्या अनभिज्ञ जैसा रहता है। भाई मुझे कोई पता नहीं, समझा। जैसे किसी से झगड़ा हो जाए और उससे कहा जाए कोई पड़ोसी और उसके कुछ कोई रिश्तेदार नातेदार है कि भाई यहाँ अमुक आदमी रहता है, क्या हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, देख लो पूछो किसी से। मतलब वो अपने को जान करके भी हाँ अज्ञान जैसा कार्य करता है। इसी प्रकार जब जो ज्ञानी अपने यंत्र में जाके बैठ गया और किसी ने आकर के पूछ लिया कि भाई ये शरीर के क्या हाल है तो मुझे मालूम, समझ आ गया। क्योंकि उस ज्ञानी ने वो शरीर से संबंध खत्म कर दिया है। आगे आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी और आगे दर्शा रहे हैं जो मूर्ख बहिरात्मा उद्गल द्रव्य का अभिनंदन सिद्धांत करता है उस प्राणी का वह शरीर आदि उद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। क्या कह दिया? जो अज्ञानी बहिरात्मा मूर्ख, उसको मूर्ख की उपाधि दी है। किसको? किसको? जो पुद्गल द्रव्य का अवजन करता है मतलब उसको उसके पर सिद्धांत करता है कि इसके बिगड़ में रह ही नहीं सकता। ऐसा सिद्धांत करने वाला जो जीव वह ज्ञानी वह चारों गतियों में वह पुद्गल उसका साथ नहीं छोड़ता। क्या रखना ऐसी श्रेष्ठ मित्रता है। और जब उनकी दोनों की मित्रता समाप्त हो जाए, क्या हो जाए? उनकी मित्रता समाप्त हो जाए तो फिर जिस गति में उनकी मित्रता समाप्त होगी उस गति में फिर हमेशा के लिए उसका संबंध समाप्त हो जाएगा। फिर वह पुद्गल उनके साथ चलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, मक्खी वही बैठती है जहां मिठास होती है। ध्यान रखना, जैसे बच्चे को एक बार आंखें दिखा दो
तो बच्चा कभी फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। और बच्चे को तुमने अगर पुचकार लिया, हाँ, और उसमें हाथ फेर दिया, समझ आया, और उसको खाने को और दे दिया, महेश जी समझा, फिर तो वह बार बार उसी की ओर जाता है, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जो मूर्ख बहिरात्मा उद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, सिद्धांत करता है, उस प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। एक बार किसी बच्चे को अगर कुछ दे दिया, अब तुम्हारे पीछे चक्कर लगा रहता है। इसी प्रकार से तुमने इस आत्मा का अवनंदन कर दिया, समझा, उसका स्वागत कर दिया, उसको खाने को दे दिया, अब चारों गतियों में तुम्हारे पास जाकर के चक्कर लगाता है, तुम्हारे पीछे पीछे रहता है, ध्यान रखना, वो तुमको छोड़ नहीं सकता। और किस समय छोड़ देता है? कि जैसे ही तुमने उसको आंखें दिखाई, डंडा हाथ में लिया, फिर वो बालक तुम्हारे पास नहीं आएगा, दूर रहेगा, ध्यान रखना। वो डंडा कौन सा? हाँ, ध्यान रखना। आंखें कौन सी? सम्यक रूपी, ध्यान रखना, विचार करना। जब तक सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चात रूपी, हाँ, आंखें और डंडा, समझा, क्या है समझे, नहीं दिखाया जाएगा, जब तक यह शरीर क्या इस आत्मा का संबंध नहीं छोड़ सकता। जिस गति में जाएगा वहां पर ही यह शरीर वहां पहुंचेगा, ध्यान रखना। किसी भी जगह पर यह शरीर संबंध नहीं छोड़ता। मरने के बाद में भी कार्बन शरीर रहता है, समझा, कर्मों का पिटारा संग रहता है, समझ आया। और वह जैसे ही जहां पहुंचता है वैसे ही उसका व्यापार, उसकी दुकान खुल जाती है, और व्यापार चालू हो जाता है, और वहां से भी दुकान पूरी बंद करी, फिर उन्होंने वहां से चालू कर दिया। पर कारवान शरीर क्या उसके साथ हमेशा रहता है, ध्यान रखना। और जब वह शरीर से ममत्व छोड़ देता है, शरीर को अपनत्व छोड़ देता है, समझा, शरीर को क्या सम्मान नहीं करता है, वह तेल फुलेल लगा करके सजाता नहीं है, हाँ, और कंघा नहीं करता है, शीशा नहीं देखता है, ऐसा जीव के पास फिर यह शरीर क्या साथ छोड़ देता है, ध्यान रखना। हम अपनी आत्मा को बहिरात्मा क्यों बना रहे हैं? और जब तक बहिरात्मा हमारी आत्मा रहेगी, हाँ, जब तक यह शरीर इसका संबंध नहीं छोड़ेगा, क्या है इसलिए नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही यह आत्मा अंतरात्मा होगी, वैसे परमात्मा की ओर बढ़ेगी, वैसे ही शरीर भी हाथ जोड़ लेगा कि जय जिनेन्द्र आप जाओ भैया, हम अब नहीं जा रहे तुम्हारे साथ। कहा जा रहे? हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमारा तो बस यही तक, हाँ, दाना पानी है, आगे है ही नहीं, समझ में आया। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं कल्पना जी? क्या दर्शा रहे हैं? तो यहाँ कह रहे हैं व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए
और आत्म ध्यान में लवनीर मुनि के योग्य आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्ण परम आनंद उत्पन्न होता है। क्या कहा? बहुत गहरी बात है। व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए मतलब व्यवहार से रहित जिसका चारित्र अंतरंग की ओर चला गया है। एक अंतरंग चारित्र होता है, एक बाह्य चारित्र होता है। ठीक है, जो अंतरंग में चला गया है, आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्ण परम आनंद उत्पन्न होता है। अपूर्ण माने ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। समझा? अपूर्ण समझा? ऐसी वस्तु से प्राप्त होती है या जो वास्तव में जब कभी देखा ही नहीं। आप देखिए, जिसने सम्यक शिखर जिसने नहीं देखी हो, हाँ, आप पहला इतिहास उठा के देखिए अपना। कल्पना यार सम्यक शिखर हुआ है ना? और उससे पहले क्या आप इतिहास उठा के देखिए। हाँ, जब चर्चाएं होती थी सम्यक शिखर ऐसा, सम्यक शिखर ऐसा, सम्यक शिखर ऐसा है। हाँ हाँ, जाएंगे भैया, जाएंगे जाएंगे, फोटो देख लिया, आनंद आता था। परंतु जहां साक्षात चल के गए, हाँ, और जब वो वस्तु मिली, हाँ, गदगद हो गए, अपूर्ण, हाँ, आनंद की प्राप्ति हो गई। समझ में आ गया? तो ऐसे ही ज्ञानी आत्म ध्यान के द्वारा, ठीक है, वह चारित्र के द्वारा जब उस अंतरंग में जाकर के जब बैठता है तो उसे अपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। समझा? उसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अपूर्ण आनंद को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वह शब्द तीत नहीं है, शब्द रहित है। समझा? वह सुख कैसा है? शब्दों से नहीं कहा जाता। आगे कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। क्या कहा? आत्म ध्यान के आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। जो आत्मा ध्यान करता है, ठीक है, वह ध्यान के माध्यम से क्या अनंत कर्मों को जला देता है, भस्म कर देता है। समझा? उनकी जो उगने की शक्ति है वो नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? उनको उसकी शक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे गेहूं, ठीक है, जब तक गेहूं है जब तक उसके अंदर उगने की शक्ति है, और जैसे उसे पीस दिया जाता है, ठीक है, या गेहूं को गर्म कर दिया जाता है, तो फिर उसके अंदर जो है उगने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। समझाया? ऐसे ही कर्म, क्योंकि कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती, ध्यान रखना। समझा? समाप्त तो कोई भी वस्तु नहीं होती, उनकी शक्ति हीन कर दी जाती है। समझा? शक्ति को नष्ट कर दिया जाता है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे आत्मा संसार में है,
क्या उसके अंदर जो शक्ति भगवान बनने की नहीं है क्या? शक्ति छिपी हुई है ना? ठीक है, पर संसार में जब तक वो शक्ति क्या है, कमजोर है, ठीक है, वह अपनी उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहा, अभी दूसरे की सत्ता है। जैसे मानो आज जो है क्या, कमल खिल गया है, समझा, बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं, किसी की पिक्चर हो गई है गाड़ी, समझा, किसी का हाथी सो रहा है, समझा, किसी का हाथ मुरझा गया है, समझ आया? क्यों? पहले तो इनकी सत्ता थी, कि पहले इनके पास शक्ति थी, बहुमत था, आज इनके पास बहुमत नहीं है। समझा? समझ में आ गया ना? इसी प्रकार जब तक संसार की शक्ति, किसकी? हाँ, रीमा जी आ गई, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ, भूल गए थे क्या? हाँ, भूल गए थे क्या? कोई बात नहीं। हाँ, कहा भी है कि देरी से आए पर दुरुस्त आए। हाँ, लेट गाड़ी भी, समझा, वो खराब नहीं होती। जितनी लेट गाड़ी चलती है, बस धीमे धीमे चलती है, वो सुरक्षित पहुंचा देती है। और ये तेज गाड़ी होती है ना, हाँ, तो कोहरे में परेशान करती नहीं करती, समझा? पहले जो है गाड़ियां चलती थी दो पहिए वाली, हाँ, और वह गाड़ी जो है बैल चलाते थे, हाँ, उसमें कोई घटना नहीं होती थी। समझ में आ नहीं आया? कोहरा का कोई भी असर नहीं पड़ता था, हाँ? और जो तेज रेस वाली जो गाड़ी आई है, हाँ, और कोहरा गिरता है, उसमें बैठने वाले का दिल खुद खुद करता है। समझ में आया? तो हाँ, देर से आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत सी बातें यहाँ चल गई। आज शाम को क्योंकि 31 तारीख का लाडू है, पता चल गया। और रीमा जी, हाँ, आप चाहो तो उसका आपका नाम लिखा दे लाडू में एक। हाँ, किताब वालों का तो लिख गया है, चलो तो लिखा दे रीमा जी। चलो अभी पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि भी हाँ, लिखा दे, ठीक है, क्योंकि आपका वो फोटो जो है चिपक रहा है, उसमें पूरा नहीं आ रहा है, इशारा नहीं हो रहा है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नेटवर्क जो है, टावर थोड़े गड़बड़ कर रहे होंगे रास्ते में। तो क्या है, यहाँ आचार्य भगवत पूज्य स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जब व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए और आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के योग्य आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्ण परम आनंद उत्पन्न होता है, ठीक है। बाह्य चारित्र नहीं होगा तो अंतरंग चारित्र भी बन नहीं सकता। क्या है इसमें? क्या कह रहे हैं? बाह्य चारित्र में ठहरना पड़ता है, समझा, और जब ध्यान के माध्यम से अंतरंग की ओर जाता है, तब वो अपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें चंचल जी? हाँ, हाँ, फ्री हो गए? हाँ, क्या है इसमें?
यहाँ कह रहे हैं कि बाह्य चारित्र के साथ, उसके साथ, हाँ, बाह्य चारित्र के साथ बाह्य चारित्र रूपी गाड़ी में बैठ करके, ठीक है, और अंतरण की यात्रा करना, ना करना, ठीक है। और अंतरण की यात्रा जब होगी, बाह्य चारित्र क्या है? बाह्य चारित्र है कवच, समझा? मतलब वह कवच है, कहीं बाहर के आतंकवादी विस्फोट न कर दें। कर्म रूपी आतंकवादी है ना, वह कहीं विस्फोट न कर दे, इसलिए बाह्य रूप से चारित्र का क्या किया? कवच ओढ़ लिया है, ठीक है। और वह ध्यान में बैठा है योगी, और ध्यान के माध्यम से जो पहले उन्होंने पहले जो कर्मों का जो बंधन हुआ है, जो बंधे हुए हैं, उन सभी को एक एक करके क्या, वो ध्यान के माध्यम से उन सभी को क्या किया जा रहा है? दंडित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हाँ राकेश जी, क्या किया जा रहा है? दंडित किया जा रहा है, विचार करना। और जब वह ध्यान के माध्यम से सभी कर्मों को, उनकी शक्ति को क्या रखना, राजी से मानेगा तो मानेगा, नहीं तो कुराजी उनको मानना पड़ेगा। कुछ कर्म तो बंदी ग्रह बढ़ गए ना, अब जा नहीं सकते। हाँ, चारों तरफ से क्या है? नाकाबंदी हो गई है, बाहर से भी कोई आ नहीं सकता बचाने वाला, और जो अंदर आ गए हैं वो बाहर जा नहीं सकते। समझ आ गया? जो कर्म सत्ता में पहले में आकर के बसे हुए हैं, हाँ, अब उनको क्या है कि कुछ तो कर्म जो हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया अब हम तुम्हारे पक्ष की बात करेंगे, हम तुम्हारे यही सब क्या, हम विपक्ष में नहीं बैठे, हम तो अब पक्ष में बैठेंगे, समझा? और अपनी ताकत को क्या, जो उधर थी बाहर की तरफ जो जा रही थी, ठीक है, संसार की ओर उनकी ताकत थी, अब वह संसार की ओर नहीं, अब जो अंतरंग की ओर उसकी ताकत मुड़ गई। कुछ तो ऐसे होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं क्या, कि वो ऐठीले होते हैं, समझा? ऐठीले होते हैं, रस्सी जल जाएगी पर ऐंठ नहीं जाएगी, समझ आया? हाँ, रस्सी जल जाएगी परंतु उसकी ऐंठ नहीं जाएगी। तो उसके लिए क्या करता है योगी? क्या करता है कि ध्यान रूपी अग्नि में ऐठीली जो रस्सी है, समझा, उसमें जलाता है, समझाया? समझाया? तो उसकी शक्ति को वही भस्म किया जाता है, और रस्सी वैसी हिठी हुई पड़ी रहती है। क्या है, समझे? समझ में आ गया? रस्सी वही पड़ी हुई है, पर योगी ने क्या क्या कर दिया कि उसकी शक्ति को क्या कर दिया? छीड़ कर दिया, पड़ी रहे, अब तेरा यहाँ काम नहीं, पड़ी रहे, बंदी गृह में डाल दिया, समझा? जैसे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे योद्धा, हाँ, समझा, कि जिस रास्ते से निकल जाए उस रास्ते में लो है, हाँ, लोगों की हवा खराब हो जाए, हाँ, समझ आया? और जब बलशाली जब राजा आता है, जब उसकी सत्ता आती है, हाँ, पकड़ पकड़ के सबको अंदर कर देता है, उसकी सत्ता क्या, उसकी वो ताकत क्षमता क्या हो जाती है? छीड़ हो जाती है। जैसे हमारी योगी बाबा, समझ आया? उत्तर प्रदेश में क्या आया, समझे?
समझ में आया नहीं आया? कि जितने उपद्रव करने वाले थे, हाँ, उत्तर प्रदेश में काम किया और ना किया ये बात अलग है, परंतु आज उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित है। समझ आया? सभी सुरक्षित है। पहले उत्तर प्रदेश में जाने में, निकलने, घर से निकलने में समझ के आओ कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, लौट के आएंगे, छिड़ के आएंगे, मर के आएंगे, कैसे आएंगे, पिट के आए, कोई भरोसा नहीं था। है, घर में रह रहे तो भरोसा नहीं था। है, परंतु आज जो है क्या, जिधर चले जाओ कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ऐसा उस योगी बाबा का क्या है, क्या भय बैठा हुआ है, समझा, डर समाया हुआ है। क्या विचार करना। तो इसी प्रकार से क्या, वो जो योगी, योगराज अपने अंतरंग में जब जाता है, ठीक है ना, और जो अग्नि जो जलाता है, उस अग्नि के क्या ताप से कुछ तो उसके पक्ष में आ जाते हैं कि भैया हम आपकी गुलामी करेंगे, अब तुमसे हम गुलामी नहीं कराएंगे। समझा? अब हमको माफ कर दो, कान पकड़ते, हाथ जोड़ते, पैर छूते हैं, हमने जो गलती की है, अब उसे हमें माफ करो। समझा? और फिर जब जो ऐंठीले होते हैं उनमें कोड़े पड़ते हैं और फिर भी नहीं सुधरता है, समझा, तब बंदी गृह में डाल देते हैं और फिर भी नहीं सुधरता है, तो क्या कर देते बताओ? क्या कहते हैं? भगा करके गोली मार दिया, क्या कहते हैं उसे, इधर हुआ ना। तो इसी प्रकार से वो क्या अपने ध्यान के माध्यम से उन कर्मों को क्या करता है, क्या जला देता है। नंबर तो उनका भी आएगा। समझा? पहले उन कर्मों को वो जलाता है जो ज्यादा ऐठीले होते हैं। समझा? और फिर उनका भी नंबर आता है धीमे धीमे। समझा? पहले घातिया कर्मों को भस्म किया जाता है, फिर अघातिया कर्मों को भस्म किया जाता है। क्या है इसमें? जो शरीर को, मतलब आत्मा को, ठीक है, भावों को जो बिगाड़ता है वह घातिया कर्म, जो आत्मा का घात करने वाले हैं उनको पहले योगी ध्यान के माध्यम से, ठीक है, बाह्य चारित्र के उस कवच को ओढ़ करके, ठीक है, और जो अंतरंग में जो ऑपरेशन करता है, पहले घातिया कर्मों को क्या जलाता है। क्या करता है? पहले उनको क्या करता है? जलाता है, भस्म करता है। फिर उसके बाद हाँ, फिर अंतरंग की यात्रा होती है, धीमे धीमे उन आघातिया कर्मों को भी नष्ट कर देता है, ठीक है, और वह आत्म रहित, वो कर्म रहित आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता। समझ आ गया? तो आचार्य यहाँ पूज्य स्वामी इस आत्म ध्यान के माध्यम से उन्होंने कहा कि उन कर्मों को भस्म करता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलता है, ईंधन को जलाता है तथा बाहरी परिसर आदि दुखों से अनभिज्ञ वह आत्म ध्यानी साधु खेद खिन्न नहीं होता। क्या कर रहे हैं? बाहर में अगर कोई परिचय कर रहा है, कोई कर्म जो आकर के ऊधम मचा रहा है, क्या कर रहा है? ऊधम मचा रहा है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान अपने योग में थे, समझा, साधना में थे और कमठ ने देखा
ये मेरा बेरी है, समझ आया। इसलिए मैं तपस्या कर रहा था तो इसने भंग किया था, मेरी तपस्या भंग गई थी। अब मैं ये तपस्या कर रहा है, अब मैं इसकी तपस्या को भंग करूंगा। कल्पना जी, तो क्या हुआ कि वह बाहर से क्या उपसर्ग करता रहा, समझा, और वह अंतरंग में ऑपरेशन करते रहे। कौन? पार्श्वनाथ भगवान, समझा। वो बाहर झांक के देखा ही नहीं। महान तो वो ही होते हैं, समझा। जब कहीं दो बदमाशों में झगड़ा हो रहा हो, समझा, दो बदमाशों में झगड़ा हो रहा हो, दोनों ही बदमाश हो, विचार करना, तो भला आदमी उनको बचाने के लिए जाएगा क्या? है? और जाएगा तो क्या होगा कि वे तो बदमाश है ही नहीं, वे तो बदमाश है ही, पर वो दोनों बदमाश चोर चोर मौसाले, समझा, दोनों मौसाले हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, समझा, समझ में आ गया। अब क्या है, जब बाहर जाके उनको देखेंगे, उनको बचाएंगे, है, तो उनका ना कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो चोर है, परंतु तू जो साहूकार है ना, तू चोरी उसमें बंदी गिरह बंद हो जाएगा, समझा। जैसे जुआरी जुआ खेलते हैं, ठीक है, और देखने वाले, मजा लेने वाले, हाँ, और वहां बैठ जाते हैं, समझा। जुआरी तो भाग जाते हैं, पकड़े कौन जाते हैं, सजा किसको मिलती है, डंडे किसमें पड़ते हैं, जो देखने वाले हैं, क्या करना। इसी प्रकार, ठीक है, जब दो बदमाश लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो बदमाश है ही, परंतु अगर बीच में पहुंच गया है, बीच बचाव में जो चोट लगेगी, हाँ, और जो तेरे अंदर, हाँ, जो पीड़ा होगी, हाँ, उसे तुझे सहन करना पड़ेगा। इसलिए क्या भगवान पार्श्वनाथ, समझाया, भगवान पार्श्वनाथ बाहर गए ही नहीं, जो हो रहा है होने दो, उनका विकल्प भी नहीं हुआ, और अंतरंग में ही बैठे रहे, समझा। क्या हुआ, क्या हुआ, भगवान बन गए, समझा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये जैन सिद्धांत ये कहता है कि जितना आप छोड़ेंगे उतने ही आपके पीछे भागेगा, समझ आया, जितना आप छोड़ेंगे, हाँ, ये तो ऐसा जैन धर्म ऐसा सेठ है, समझा। हाँ, ये लाला नहीं है, लाला लाला लाला, ये तो सेठ है, समझा। और सेठ वही होता है जो अपनी क्या धर्म के नाम पर अपना सब कुछ नौछावर कर देता है, समझा। और लाला कौन होता है, हाँ, मक्खी चूस, समझा। अगर घी में मक्खी गिर जाए, समझा, दूध में मक्खी गिर जाए, तो क्या करेगा कि मक्खी को निकाल लेगा, और उसमें देखा घी लगा उसको छुटा लेगा, समझा, और मक्खी को फेंक देगा। ध्यान रखना। क्या आया, मुकुल के पापा जी, पापा ही है, भैया है, हाँ, जो भी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि भाई सेठ बनो,
और सेठ वही होता है अपनी गद्दी में बैठता है, और लाला वो होता है क्या? लाला कौन होता है कि घर घर जाकर के ला 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 ला। सेठ कौन होता? सेठ कभी तुम्हें कहीं के किसी के पास तगादा करने के लिए जाता? सेठ अपनी गद्दी में बैठता है, समझा? क्या रखना। और लाला घर घर जाता है लेने के लिए, ध्यान रखना। तो हमें लाला नहीं बनना, हमें क्या बनना है? सेठ बनना है, समझा? साहूकार बनना है, समझा? ध्यान रखना। जो साहूकार होता है, जो सेठ होता है, क्या दूसरे के भले के, अपने भले के साथ दूसरे का भी भला करता है। क्या करता है? और धर्म के ऊपर लुटाता है, उसको सेठ कहा जाता है। विचार आया? तो आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं, आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है, तथा बाहरी परिचय आदि दुखों से अनभिज्ञ, मतलब उसे पता ही नहीं। जैसे खिलाड़ी, क्या भैया जी आपने गिल्ली डंडा खेला होगा? कहा मुकेश के पापा जी, मुकुल के, गिल्ली डंडा खेला कि नहीं खेले? हाँ, और आपका नंबर आ गया खेलने का, क्या, और पैर में चोट लग गई है, कांटा लग गया है, और फिर भी खेल रहे हैं, तो नहीं खेले क्या? आपको पता ही नहीं है। ऐसे प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, जो अंतरंग में फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं? अंतरंग में। और बाहर में अगर चोट लग जाती है, पैर में लग जाती है, उपसर्ग होता है, तो उनको क्या अनभिज्ञ रहते हैं, पता नहीं क्या, हाँ चुभा है, कांटा चुभा है, ऐसा हो सकता है, पर क्या हो गया ये पता नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं, उन्हें भाई कोई पता नहीं क्या हो रहा है। देर हो गई है, घड़ी नहीं देख रहे। अरे मम्मी मारेगी तो मारेगी, पापा डांटेंगे डांटने दो, मम्मी मारेगी मारने दो, जेल में जाएंगे, वो भी सहन कर लेंगे। ऐसा ज्ञानी क्या, जब उसे अंतरंग का आनंद आता है, जैसे बच्चों को खेलने में आनंद आता है, क्या उनको माता पिता का डर नहीं लगता है कि लेट हो गए। समझ आया? एक चांस और, एक चांस और, एक चांस और। ऐसे ही ज्ञानी है, अंतरंग में फुटबॉल खेलता है, अंतरंग में क्या गिल्ली डंडा खेलता है, अंतरंग में कंचा गोली खेलता है, तो या भाई में ज्वारी होता है, ज्वारी, एक एक चांस और, एक चांस और। ऐसे ही क्या अंतरंग में जब योगी क्या खेलता है, साधु क्या खेलता है अंतरंग में, जुआ खेलता है, एक दाव लग जाने, एक दाव लग जाने, एक रुक जा, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, रुक जा। क्या रखना, विचार करना। ऐसे ही जुआ खेलने की मने नहीं है, जुआ खेलो पर अंतरंग में खेलो, गिल्ली डंडा खेलने के मने नहीं है, अंतरंग में खेलो, फुटबॉल खेलने के लिए मने नहीं है, अंतरंग में खेलो। और जो अंतरंग में ये सब खेलता है ना, वो भगवान बनता है, और जो क्या, और जो बाहर में खेलता है वो शैतान बनता है। समझ में आ गया? खेलने के लिए मने नहीं, खूब खेलो, या विचार करना। आचार्य भगवंत कह रहे हैं आगे, अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। क्या कहा? अज्ञान रूप अंधकार को
नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कर्ष ज्योति महान है। जो अंधकार है, ठीक है, ये दिन और रात अंधकार नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अंधकार क्या है? अज्ञानता, सुना। और उस अज्ञानता को समाप्त करने के लिए जो आत्म ज्योति है, जब आत्म ज्योति जलती है, क्या अंतरंग में प्रकाश होता ही है, परंतु बाहर भी प्रकाश होता है। कल्पना जी, आत्म ज्योति जलने पर क्या होता है? अंतरंग में तो प्रकाश होगा ही, ठीक है, परंतु बाहर में भी प्रकाश होता है। एक दीपक होता है, दीपक जलने पर वह तो मात्र ऊपर के ऊपर जो उजाला देता है और नीचे अंधेरा रहता है। नीचे क्या है? दिया के नीचे हमेशा अंधेरा है, परंतु ये आत्म ज्योति एक ऐसी है क्या कि ऊपर भी प्रकाश है और नीचे भी प्रकाश है। समझ आ गया? हाँ, वो स्वयं आनंद में हो रहा है, स्वयं उसके क्या आनंद की अनुभूति हो रही है, स्वयं जो आनंद का आनंद ले रहा है, समझा, शांति का आनंद ले रहा है, और उसकी जो शीतलता है, जो उसका प्रकाश है, जो उसका आनंद है, क्या, और जो उसके संपर्क में आ रहा है, वो भी शांति का अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है? मटके में पानी भरने पर क्या, मटके में पानी भरने पर है, अंतरंग का जल तो गर्म हो ही रहा है, ठीक है, परंतु बाहर की जो अंतरंग की शीतलता बाहर आई है, ठीक है, जो सदी जिसको सीलन कहते हैं, खोलिया ऊपर, खोलिया खोलिया के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसी उसी का दर्शन करना चाहिए। आगे की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। सुबह 31 तारीख प्लान बना लो, देख लो। हाँ, आवाज खोलेंगे, अपनी अपनी आवाज खोल लेंगे, आवाज खोल लेंगे, किताब वाले आवाज खोल लो अपनी। हाँ, सभी लोग आवाज खोल लेंगे। हाँ, हाँ, शिकारपुर से भैया, हाँ, टोपा लगा के, हाँ, टोपा वाले भैया, आशीर्वाद है। हाँ, 31 को आ रहे हो ना? आवाज खोलो, अपनी आवाज खोलो। अच्छा, महेश जी आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, आप लोग आवाज खोली नहीं खोली?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, ठीक है, सभी लोगों को आना है 31 तारीख को। बहुत बहुत आशीर्वाद, चलते हैं। और इसमें हमारे बीच में, इस मीटिंग में हमारे